शौभरी जी महाराज राजा मानधाता के वंश में राजा हुए बाहुक, बाहुक के हुए सगर, और सगर के यहां पर अंशुमान, असमंजस, और असमंजस के घर पर ही सूर्यवंश के दिव्य प्रतापी राजा राजा दिलीप का प्रादुर्भाव हुआ। कौन से राजा प्रकट हुए? राजा दिलीप। और इन राजा के भी कोई संतान नहीं। इन्होंने वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि बोले, बेटा तू गौ सेवा कर। आपको एक बात बताऊं, घर में आपकी जगह नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन गौ के निमित्त कोई ना कोई सेवा, चारा, उपचार पहुंचाते रहना चाहिए, क्योंकि गौ की सेवा साधारण सेवा नहीं है। यदि साधारण सेवा होती तो भगवान गायों को न चराते। गायों को चराने से ही भगवान का नाम गोपाल पड़ा, और गायों के यहां विचरण करने से ही इस परम पावन गिरिराज को हम गोवर्धन कहते हैं। जहां गौ रूपी धन निवास करता है, ऐसा पावन ये गिरिराज तरेटी। और परिक्रमा लगाने का फल क्यों? गौओं के चरणों से उड़ने वाली धूल हमारे माथे पर आकर के लग जाए, समझ लो जीवन का परम सुख और परम यश आपको प्राप्त हो जाता है। चार पाम चार धाम, धर्म अर्थ मोक्ष काम। गैया के चार पैरों को आप चार धाम मानो। भले ही आप चार धाम की यात्रा न कर पाए, लेकिन गाय के चारों पैरों की आप सेवा करते हैं, सहलाते हैं, उसके कंठ को सहलाते हैं, उसके माथे को सहलाते हैं, उसकी पूंछ को सहलाते हैं। आपको मैं सत्य बता रहा हूं, सभी तीर्थों का, सभी यज्ञों का, सभी प्रकार से आपको वेदों का जो तत्व है, जो पुण्य है, सहजता से ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान गौ सेवा करके संसार को उपदेश कर रहे हैं कि गौ सेवा करके तुम अपने जीवन को धन्य बनाओ। राजा दिलीप गौ सेवा कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। भगवती कामधेनु की कृपा से इनके संतान हुए। दिलीप के यहां पर भागीरथ जी प्रकट होकर के आए, और ये वो ही भागीरथ हैं जो जिन्होंने सगर के पुत्रों का उद्धार किया, जो भगवती सुरसरी पावन गंगा मां को पृथ्वी पर लेकर के आई। इन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु से ही इस कुल का नाम, सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और